हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट के पिछले साल के ईवीएस का पेपर देखने वाले हैं। आखिर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप देखिए और आगे की तैयारी की रणनीति बनाइए। और दोस्तों, हमने यूपी टेट को अभी से शुरू कर दिया है। यदि कोई भाई बहन आने वाले एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप सभी को फ्री क्लासेस मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से यह चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए चौथा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। दोस्तों, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण समताप मंडल में होता है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ओजोन की मोटाई मापने के लिए डाप्सन का यूज किया जाता है, ये भी फैक्ट आप याद रखिए। आगे है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। आपके ऑप्शन हैं नागासाकी में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों, अगर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो यह नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है, इसलिए आपका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यह गैर सरकारी संगठन के रूप में अपना कार्य शुरू किया था और इसकी स्थापना कनाडा के वैंकूवर में हुई थी, ये भी फैक्ट आप याद रखिए। आगे है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। आपका एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। आगे है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, जीवाणु, मांसाहारी और शाकाहारी। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मांसाहारी। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी ग्रहण करेगा वह मांसाहारी ही होगा ना, तो इसलिए आपका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। आगे है, निम्न में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। आपके ऑप्शन हैं फास्फोरस, कवक, प्रोटीन, मृदा। दोस्तों, घटक दो प्रकार के होते हैं, पहला है जैविक और दूसरा अजैविक। दोस्तों, जैविक घटक में सभी जीवित चीज़ें होती हैं, अजैविक घटक में नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैविक वे होते हैं जिसमें पेड़ पौधे, कवक, जीवाणु ये सभी आते हैं, और अजैविक में झील, मृदा, ताप, फास्फोरस, समुद्र, प्रोटीन ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कवक। यह अजैविक घटक नहीं है, यह जैविक घटक होता है। आगे है, निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। आपके ऑप्शन हैं जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना या शिफ्टिंग खेती। तो दोस्तों, कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। आपका सही आंसर हो जाएगा जैविक खेती। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें उर्वरक कम लगता है, कीटनाशक भी कम होती है, तो इसलिए जैविक खेती सबसे बढ़िया मानी जाती है। आगे है, अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं बोरिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक एसिड से, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड से, चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो दोस्तों, अगर अम्लीय वर्षा की बात की जाए तो अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अम्लीय वर्षा की वजह से ही ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है। आगे है, WWF से आशय है। तो दोस्तों, WWF से क्या आशय है।
पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वॉच फंड, दूसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तीसरा है वर्ल्ड वार फंड और चौथा है वर्ल्ड वाइड फंड। तो दोस्तों अगर WWF की बात की जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। आपका दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके मुख्यालय की बात की जाए तो ग्लैंड शहर यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी कब स्थापना हुई थी? तो दोस्तों याद रखिए 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे है फूलों की घाटी अवस्थित है। तो दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। तो दोस्तों याद रखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। आपका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यून। तो दोस्तों अगर प्रदूषण मापन की बात की जाए तो यह संबंधित है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से। दोस्तों आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे है कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। दोस्तों आपके ऑप्शन हैं रॉकीज में, एंडीज में, हवाई में, सिसिली में। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा एंडीज में। एंडीज में कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि वहीं पर अवस्थित है। आगे है तिब्बत के सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तो दोस्तों याद रखिए तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है और दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। आगे है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं दाब प्रभाव है, रेन शेडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है या निम्न ताप प्रभाव है। तो दोस्तों आपका सही आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर रेन शेडो प्रभाव है, इसलिए भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। आगे है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों अगर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात की जाए तो यह 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। वहीं पर 1973 की अगर बात की जाए तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ये फैक्ट आप सभी याद रखिए। आगे है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। दोस्तों आपके ऑप्शन है उष्मा बजट, सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्यातप। दोस्तों अगर सूर्य की किरणें क्षोभ मंडल से पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, तो यह सूर्यतप होगा। तो इसलिए आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्यातप वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण सूर्यातप कहलाती है। आगे है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? आपके ऑप्शन है USSR, दूसरा है USA, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम और चौथा है जर्मनी। तो दोस्तों अगर संविधान से मौलिक कर्तव्य की बात की जाए कि यह कहाँ से लिया गया है हमारे देश में, तो दोस्तों आपका सही आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। USSR यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और वहीं पर USA की बात कर ली जाए तो USA से मूल अधिकार लिया गया है। आगे है LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? पहला ऑप्शन है मीथेन उत्सर्जन करने वाला, दूसरा उच्च ऊष्मीयमान, तीसरा नीले ज्वाला से जलने वाला, चौथा एक स्वच्छ ईंधन। तो दोस्तों LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? तो आपका सही आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। यह आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे है पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक,
उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। दोस्तों यह बताना है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। उत्पादक में क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता जो उपयोग करता है या खाता है। अपघटक का अर्थ होता है कि अपघटक में वो शामिल होते हैं जैसे जीवाणु, कवक, जो कि खत्म करते हैं। तो इसलिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। तो दोस्तों याद रखिए, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए 15 डिग्री। ये आप सभी ध्यान में रखिए। आगे है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो दोस्तों अगर इकोसिस्टम की बात कर ली जाए तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर ए.जी. टांसले ने किया है। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को। तो दोस्तों ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था और वहीं पर 1972 की बात की जाए तो 1972 ईस्वी में वन्य जीव अधिनियम लाया गया था। आगे है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो वह भारत में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसलिए सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य में हुआ था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है नरम दल व गरम दल के मध्य, दूसरा है ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, तीसरा है हिंदू व मुस्लिम के मध्य, चौथा है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो दोस्तों लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। इसलिए डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों अगर जंगली गधों की बात की जाए तो जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छरण में जंगली गधे पाए जाते हैं। आगे है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो कार्बन डेटिंग क्या संदर्भित करता है यह आपको बताना है। तो दोस्तों कार्बन डेटिंग जो होता है वह प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयुमापन को संदर्भित करता है। तो इसलिए आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो दोस्तों याद रखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? आपके ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहती है। आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी पर यह तापमान बढ़ाने वाली होती है। इसे हरित ग्रीन प्रभाव भी कहा जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ साथ ही साथ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।